Bismillahirrahmanirrahim. My name is Maman Khan, teacher of biology at F6 Mardan. Today we are going to discuss about the disorder of eye. We have studied the structure and function of eye. Now we are going to study the disorders of eye. In myopia, a person is not able to see distant objects clearly. The causes of myopia is the elongation of eyeball. The image is formed in front of the retina and it can be rectified by concave lens. Myopia is also known as the short sightedness और short sightedness का मतलब है कि इसमें जो बंदा या जो पेशेंट जो इफेक्टेड है मायोपिया में वो जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो क्लियरली देख सकता है, लेकिन जो फार ऑब्जेक्ट्स हैं उसको क्लियरली नहीं देख पाता और जो इमेज उसमें बनता है आई में वो ब्लर होता है, तो जो ऑब्जेक्ट्स दूर कहीं पड़ा हुआ होता है वो नज़र नहीं आता. That is why it is known as the short sightedness. It is caused by the elongation of the eyeball. जब आई बाल इलोंगेटेड हो जाता है तो जो एक्चुअल फोकल पॉइंट ऑन द रेटिना होता है वो रेटिना पीछे चली जाती है और जो फोकल पॉइंट है वो रेटिना के सामने ही रह जाता है, इसलिए जो इमेज होता है वो रेटिना पे नहीं रेटिना के सामने बनता है एंड देन इट इज कॉजेज दैट प्रॉब्लम. इट कैन बी यूज्ड बाय रेक्टिफाइंग कनकेव लेंस. कनकेव लेंस होते हैं जो कि हम ग्लासेस के फॉर्म में यूज़ करते हैं और वो क्या करते हैं कि जो लाइट रेज हैं उसको इन टू द पॉइंट जो उसका फोकल पॉइंट है वो डायरेक्टली उसको फोकस करता है ऑन टू द रेटिना, तो वो इससे सही हो जाते हैं. Hypermetropia, a long-sightedness, such persons are not able to see near objects clearly, caused by the shortening of eyeball. The image is formed behind the retina and it can be rectified by convex lens. हाइपरमेट्रोपिया इसको लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं कि इसमें लॉन्ग साइट तो ठीक होता है, जो फार ऑब्जेक्ट है वो तो क्लियरली नज़र आ जाते हैं, लेकिन जो नियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली नहीं नज़र आते हैं. और ये काज होता है किस वजह से? बाय द शॉर्टनिंग ऑफ आई बाल. जब आई बाल शॉर्ट हो जाता है तो जब आई बाल शॉर्टनिंग होती है जो एक्चुअल फोकल पॉइंट होता है वो भी थोड़ा सा सामने आ जाता है, जो रेटिना है वो पीछे रह जाती है, तो जो इमेज की फॉर्मेशन है वो बिल्कुल रेटिना के पीछे ही होती है और इसी वजह से जो नियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होते, फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल होते हैं. और इसको सही किस वजह से किया जाता है? मेन ट्रीटमेंट जो है इट कैन बी रेक्टिफाइड में जरा देख लें. जो कन्वेक्स लेंस है वो यूज होते हैं. आई है, दिस इज द लेंस, ये यहाँ पे क्या है? ये रेटिना है. अच्छा, अब ये लाइट रेज है. लाइट रेज जब आते हैं तो यहाँ पे एक फोकल पॉइंट होता है. फोकल पॉइंट हम उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे सारे लाइट रेज जो है कन्वर्ज्ड होके एक रे जो है वो प्रोड्यूस कर लेता है. तो ये सारे जो लाइट रेज है ये इसका जो कन्वर्जन पॉइंट है, सिंपली आप उसको ये कह सकते हैं कन्वर्जन पॉइंट है. इसका जो फोकल पॉइंट है वो यहाँ पर होता है रेटिना के सामने, और जो यहाँ पे सारे लाइट रेज जब कन्वर्ज होते हैं तो वो डायरेक्टली रेटिना के ऊपर ही होते हैं और जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली विजिबल हो जाता है. अच्छा, अब ये जो कंडीशन है मायोपिक है या हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट्स जो है वो क्या करते हैं? अब इसको ज़रा देख लें. ये कि दिस इज़ यूज्ड फॉर द ऑब्जेक्ट्स एंड दिस इज़ यूज्ड फॉर द इमेज फॉर्मेशन, जो कि यहाँ पे क्लियर है. ये लाइट रेज है फ्रॉम दीज ऑब्जेक्ट्स एंड दिस इज़ द इमेज विच इज़ फॉर्म्ड इन द ऑन द रेटिना. अच्छा, अब मायोपिक आई है. मायोपिक आई में क्या है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं, और वो क्यों? कि आई बाल जो है वो इलोंगेट होता है. अब रेटिना जो है ये रेटिना है, ये पार्ट, दिस इज़ द रेटिना. ये इमेज की फॉर्मेशन इस रेटिना पर ही होना था, लेकिन आई बाल इलोंगेट हो गया है, फोकल पॉइंट थोड़ा आगे आ गया है, तो इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर प्रोड्यूस नहीं होता. ये लाइट रेज हैं. लाइट रेज की कन्वर्जिंग पॉइंट यहाँ पर है, ये फोकल पॉइंट है, और रेटिना यहाँ पर है, तो इमेज यहाँ पर ही प्रोड्यूस हुआ है रेटिना के सामने, रेटिना पर नहीं. जब रेटिना के सामने प्रोड्यूस्ड होता है तो वो ब्लर होता है, मतलब क्लियरली विजिबल नहीं होता. दैट इज इन मायोपिक आई. अच्छा, फिर हाइपरमेट्रोपिक आई का क्या है कि उसमें इमेज जो है वो रेटिना के पीछे प्रोड्यूस्ड होता है. दिस इज़ द रेटिना, दिस इज़ द इमेज फॉर्मेशन. अब इसमें क्या है कि ये जो आई बाल है, आई बाल शॉर्ट हुआ है,
दिस इज़ द ऑब्जेक्ट्स, लाइट रेज इमर्जिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स, दिस इज़ द कन्वर्जिंग पॉइंट, ये इसका कन्वर्जिंग पॉइंट है। और इसी कन्वर्जिंग पॉइंट पे या फोकल पॉइंट जो है यहाँ पर ही इमेज प्रोड्यूस हुआ है, बट इट इज़ ऑन द रेटिना, यहाँ पर है, इमेज यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, इट इज़ नॉट विजिबल, वो बिल्कुल विजिबल ही नहीं होता। तो जो नियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल विजिबल नहीं, क्योंकि ये यहाँ नज़दीक पड़ा है, नियर ऑब्जेक्ट हैं, तो इससे लाइट रेज यहाँ पर बेंड होके यहाँ पर आ जाता है, तो इमेज पीछे बन जाता है। अगर हम फार ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये इसका फार ऑब्जेक्ट है, तो लाइट रेज यहाँ से होके फिर यहाँ पर ही बेंड होंगे, कन्वर्जिंग पॉइंट उसका ही है, और इमेज यहाँ पर ही बनेगा। तो इसलिए इसमें लॉन्ग साइड जो है वो सही होता है, बट शॉर्ट साइड जो है वो इसमें सही नहीं होता। सेम इज़ द केस विद दिस, इसमें फार ऑब्जेक्ट्स जो है वो सही नहीं होते हैं, बट जबकि शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स जो है, मतलब जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं, वो यहाँ पर सही होते हैं। अब इसमें भी ज़रा देख लें, ये ज़्यादा क्लियर है। नॉर्मल विजन है, आई है, लाइट रेज की बेंडिंग है, दिस इज़ द लेंस, और ये इसका फोकल पॉइंट है, और फोकल पॉइंट रेटिना पर ही है, यहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन जो है रेटिना पर ही हो जाती है। अच्छा, फिर ये मायोपिक आई है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से फिर यहाँ पर ये इसका फोकल पॉइंट है, रेटिना यहाँ पर है, तो इमेज इस रेटिना के सामने ही बन गया, तो वो ब्लर होगा, मीन नॉट विजिबल होगा। अच्छा, फिर ये दूसरा है हाइपरमेट्रोपिक आई है। अब ये लाइट रेज है, लाइट रेज की जो फोकल पॉइंट है वो बिल्कुल पीछे है, रेटिना यहाँ पर है, फोकल पॉइंट रेटिना के पीछे है, सारे लाइट रेज यहाँ पे कन्वर्ज्ड होते हैं, इमेज यहाँ पर ही बनता है, जबकि रेटिना यहाँ पर है, तो इसलिए ये विजिबल नहीं होता। दैट वाज द डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर्स है आई के, जो कि दो तरह के हैं, हाइपरमेट्रोपिया है और मायोपिया है। इसके अलावा और भी हैं, बट दीज आर गिवन इन द बुक, सो यू शुड फॉलो दिस। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू।